तो तुम ये कह रही हो कि किसी ने तुम्हें कहा कि ये सब होगा और सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही हुआ? हाँ। कौन कौन है ये? जसबीर, जस्सी। एक और फोन। हाँ दी, बोलो। मोन, मैं ना माँ के साथ पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मुझे आइडिया भी है, डैड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और वो भी किसकी वजह से? वो तेरी, वो नेहा, नेत्रा, जो भी नाम है उसका। मोन, इस नेहा की वजह से ना मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। डैड को अरेस्ट करवा दिया यार इसने, डैड को। आई नो दी, मैं थी वहाँ। क्या? तू थी वहाँ? और तूने ऐसा होने, डैड को अरेस्ट होने दिया तूने मोन? दी, थोड़ा धीरे बोलोगे? आई प्रॉमिस है, सब ठीक हो जाएगा, ओके? सब ठीक होगा। पर फिलहाल थोड़ा धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो हम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। I can't believe this, मोहन। तूने क्या हुआ? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मतलब? मतलब तो मैं पूछ रहा हूँ यार, क्या हुआ इतना टाइम तुम? वो मोहन का फोन आ गया था तो बता रही थी उसे कि डैड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वो भी पुलिस स्टेशन आ रही है। दीपिका, मैं चाबी की बात करूँ और तुम पता नहीं क्या बोले जा रही हो। चाबी मिली तुम्हें? चाबी? हाँ। कहाँ है? चाबी यही थी। कहाँ पे? रात यही, पता नहीं, मैंने निकाल के रखी थी बाहर। ये रही चाबी। चलो जल्दी चलो। अब नेहा का पक्ष इसलिए ले रही ना क्योंकि वो लड़की है, और वो शो भी ऐसे ही करी कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो गया। लेकिन आप आरवी को गुनहगार नहीं कह सकती, उसे अपराधी घोषित नहीं कर सकती, ये सब नहीं बोल सकती कि उसने कोई घिनौना जुर्म किया है। सॉरी मैम, अब ये सब शब्द उसके लिए यूज नहीं कर सकती। और देखिए, मैं ये सारी बातें ना कानून के दायरे में रहकर कह रही हूँ। आप उसको गुनहगार नहीं बोल सकती। आपको तो सिर्फ शक है आरवी पे, शक से गुनाह साबित नहीं होता। और आपको सिर्फ शक है, लेकिन मुझे भरोसा, हम सबको भरोसा है कि आरवी सही है, तो उसने कुछ गलत नहीं किया। तो प्लीज सुनी सुनाई बातों पे और ये शक के आधार पे ना आरवी के माथे पे लेबल मत लगाइए कि वो गुनहगार है या फिर उसने कुछ गलत किया है। अच्छा, तो शक छोड़ो, एक सच की बात करूं मैं। क्या ये सच नहीं है कि एक पत्नी हमेशा अपना पति का साथ देती है, उसके जुर्म को छुपाती है, उसको सजा से बचाना चाहती है? फर्क है, पत्नी पति का साथ देती है और देना भी चाहिए, लेकिन पति सही हो तब। और यहाँ आरवी सही है और मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा। एक्चुअली पूरे समाज में ना एक कमी है कि सच को पता करना नहीं है, अपना फैसला सुना देना, बस जजमेंट पास कर देते हैं। बाहर वो मीडिया, जब मैं यहाँ नहीं थी तो कह रही थी कि आरवी की पत्नी पूर्वी यहाँ नहीं है, शायद आरवी ने कुछ गलत किया इसलिए उसको छोड़कर चले गई। और अब मैं यहाँ हूँ, अपने पति के लिए आवाज उठा रही हूँ, उस पर भरोसा कर रही हूँ, तब भी प्रॉब्लम है, तब भी इल्जाम लगाना है, गलत कहना है, गलत समझना है। क्यों? पर आप भी यही कह रही है कि पत्नी अपने पति के जुर्म में उसका साथ देती है। हाउ कन्वीनियंट मैम। सॉरी मैम, मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है, और गलत के खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं है। तो आप लोग एक काम करिए, आप डिसाइड कर लीजिए, आपस में तय कर लीजिए कि पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बड़ी हो गई प्यू, मेरी छोटी बहन अब छोटी नहीं रही, बहुत बड़ी हो गई। इंस्पेक्टर मैम, ये जो भी कह रही है ना, सब सही कह रही है। एक एक शब्द, एक एक बात इसकी कही हुई सब सही है। इंस्पेक्टर प्लीज प्लीज लिसन टू मी। देखिए, उस बच्ची को छोड़ दीजिए। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, पूर्वी का कोई कसूर नहीं है, सब मेरा किया कराया है। मैंने पैसे निकलवाए थे बैंक से, आप मेरा बैंक अकाउंट चेक करवा सकती हैं। पैसे लेकर मैं गया था नेहा के पास, कुछ नहीं किया इसने। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने बेटे को बचाना है हर कीमत पर, हर हाल पे। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि वो लड़की गरीब है, उसे पैसों की जरूरत है, मैं उसे पैसे दूंगा और वो केस वापस दे लेगी। बट आई वाज रॉन्ग इंस्पेक्टर।
लेकिन यह भी सच है इंस्पेक्टर कि वो लड़की झूठी है, एक नंबर की झूठी है। मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया है उसने। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर। मैं कन्फेस करता हूं आपके सामने, सबके सामने के मेरा कसूर है। मैं पैसे लेकर नेहा के घर गया था उसे खरीदने के लिए कि वो अपना केस वापस ले ले। उर्मी ने कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो मुझे मना कर रही थी ऐसा करने से। मैं हूं ना आपके सामने, आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूं इंस्पेक्टर, प्लीज मेरी बहू को छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर। ठीक है, अगर आप अपना जुर्म मान रहे हैं तो मैं पूर्वी को छोड़ देती हूँ। कांस्टेबल, बाहर निकालो पूर्वी को। थैंक यू इंस्पेक्टर। तेरी बात नहीं मानी ना मैंने, मेरे वजह से तुझे ये सब सहना पड़ा है। मुझे माफ कर दे बेटे, सॉरी। आप सॉरी मत बोलिए प्लीज, ऐसे मत बोलिए। मैं आरवी से मिल सकती हूँ क्या? बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी प्लीज। ठीक है, जाओ मिल लो। कांस्टेबल, लेकर जाओ इसे। हरमन जी, डैड, हरमन जी कहाँ है हरमन जी? हरमन मुझे बता, मेरे डैड हैं, बताइए ना कहाँ पर हैं? डैड, आपने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया है? बताइए ना, हमें मिला है उससे, जल्दी बताइए। फोन बज रहा है शायद तुम्हारा। हाँ फोन। ओ हाँ, ये फोन, पर नेहा का फोन तो अंदर, इसके पास 2 फोन है। तुम गिर कैसे गई? ये नाखून के निशान कहाँ से आए? नहीं था, कोई तो था वहाँ नेहा के साथ। जो भी हो, मैं उस नेहा को और जो भी था उसके साथ उसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि था कोई वहाँ पर। एक्सपोज करूंगी मैं दोनों को, नेहा को भी और उसके साथ उस इंसान को भी, सबके सामने लाऊंगी उसे। आप यहाँ पे बैठिए, आरवी आ रहे हैं। जी। पूर्वी, तुम क्यों आए यहाँ? अरे मैं, देखो मुझे अच्छा लगता है तुम यहाँ आती हो। इनफैक्ट मुझे इससे हिम्मत मिलती है, ट्रस्ट मी। लेकिन मुझे और अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ नहीं आओ तो, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है पूर्वी। मैं नहीं चाहता हूं तुम यहाँ आओ। तुम अरे पूर्वी, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? वो मैं ऐसे ही कह रहा था कि पुलिस स्टेशन है ना, वो अच्छी जगह नहीं है ये। क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम्हारे लिए। अभी मैं मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं देख सकती। दिल टूट रहा है मेरा तुम्हें यहाँ देख के। इसीलिए नहीं चाहता था तुम यहाँ, इसीलिए मना करता रहता था। लेकिन मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मतलब ये तुम यहाँ हो तो ये सोचकर मैं नहीं रह पा रही। ये देखो, मैं इससे पहले बोल रहा था कि तुम्हें देख के मुझे हिम्मत मिलती है, और अब तुम ही कमजोर पड़ रही हो। जो कि पूर्वी, ये लाइफ है, मुश्किल तो आएंगी, लेकिन जब तक अपने साथ है ना, तो ये मुश्किल भी टल जाएगी। ये वक्त गुजर जाएगा, बस थोड़ा वक्त और, होपफुली सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त और बस।
मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। कहो, बोलो ना, क्या बात है? बोलो। माफी मांगनी है तुमसे। भरोसा नहीं किया मैंने तुम पे, और इसलिए भी कि मुझे लगा कि शायद तुम नशे में थे तो कुछ गलत किया हो। वो भी अब ये सब नहीं आरवी, रियली सॉरी, रियली सॉरी। और तुम्हें पता है, उससे ज्यादा ना मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। मैं खुद से नाराज हूँ। तुम बात करना चाहते थे मुझसे, मैं ही नहीं रुकी, मैंने सुनी नहीं, तुम्हें बात ही नहीं करने दिया। और उस दिन जब तुम मुझे रोक रहे थे, मैं गुस्से में घर छोड़ के चली गई। रियली सॉरी, सो सॉरी। गलती की है मैंने, मुझे विश्वास करना था तुम पे, मैं रियली सॉरी। मैं सॉरी। पूर्वी एक सेकंड इधर सुनो। जैसे तुम मुझे जानती हो ना, वैसे मैं भी तुम्हें जानता हूँ। मुझे पता है तुम कैसे हो। तो मत सोचो इस बारे में कुछ। ओके, तुम घर जाओ, जाओ। आरवी, मैं चाहती हूँ, पर जो तुमसे कुछ पूछना भी है। हाँ, पूछो। ये तुम नेहा के बारे में और क्या जानते हो? मतलब ऐसा कुछ जो उसने तुम्हें बताया और हम में से किसी को नहीं पता। तुम अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैंने उसके घर में किसी को देखा जो छुपा हुआ था, जो सारा तमाशा छुपकर देख रहा था। तुम उसके घर गई थी? बोली तुम? चलिए, टाइम पूरा हो गया है। नहीं, बस एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। बस एक मिनट। पर टाइम पूरा हो गया है। अरे यार प्लीज एक मिनट मेरी बात तो सुनो। Sorry. सिर्फ एक मिनट की बात है। चलिए। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। देखिए, टाइम पूरा हो गया, आपको चलना होगा। चलिए। मैं समझता हूँ, लेकिन अरे एक मिनट यार, बात तो सुन दे। तो कुछ आपका कह रही है। पूरा हो गया, सिर्फ चलना एक मिनट। आरवी, नहीं, चलिए। आरवी, हम लोग उसके घर चलिए, गए थे। चलिए आप। क्या कर रही हैं आप? चलिए। उससे पीछे पीछे नहीं जा सकती। आरवी, वो लड़की सही नहीं है। वो जैसी दिखा रही वैसी नहीं, वो तुम्हें फंसाना चाहती है। हरमन जी, मोनिशा, ये सुना तुमने? हरमन जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो नेहा को पैसे देने गए और पुलिस ने उन्हें वहां पकड़ लिया। आई नो मॉम, मैं वहीं थी जब ये सब हुआ, मेरे सामने हुआ है सब। तुम वहां थी? तुम्हारे सामने ये सब हुआ और तुमने हरमन जी को अरेस्ट होने दिया? देखो मोनिशा, तुम्हारी दुश्मनी पूर्वी से थी और उसको नीचा दिखाने के लिए तुमने जो करना था किया, लेकिन हरमन भाई साहब के साथ तुम जानती हो ना कि वो कौन है? वो आरवी के डैड हैं, तुम्हारे होने वाले फादर इन लॉ। मॉम, मैं जानती हूँ कि हरमन अंकल कौन है और मेरा उनके साथ क्या रिश्ता होने वाला है, मैं सब जानती हूँ। पर ये सब मैंने नहीं कराया, ये मेरा प्लान नहीं है, मैंने उन्हें अरेस्ट नहीं करवाया। लेकिन मॉम, वहाँ जो हुआ ना, बहुत अजीब हुआ, बहुत ही अजीब। अजीब क्या मतलब? जसबीर। जसबीर? हाँ मॉम, पता नहीं जसबीर इस प्लान में somehow इन्वॉल्व हो गया है। और नेहा भी उसकी बात सुन रही है, वो जैसा कह रहा है वो वैसा ही कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। और मॉम, आपको पता है, जसबीर ने सब कुछ प्रिडिक्ट कर दिया था। होने से पहले उसने बता दिया था कि क्या होगा और कैसे होगा। कि हरमन अंकल वो पूर्वी आएंगे, पैसे ऑफर करेंगे, और उसने कहा नेहा से कि जैसे ही वो हो तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे, वहाँ पे मीडिया को बुलाए, तमाशा करे। जैसी ने उसको सब गाइड किया, कैसे करना है, क्या करना है। मैं परेशान हो रही हूँ ये सोच के कि मेरा ट्रम्प कार्ड अब वो कंट्रोल कर रहा है। मेरे खेल की बाजी उसके हाथों में है। नहीं मोनिशा, ये सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तुम्हें वापस से सारी चीजों को संभालना होगा और सब कुछ अपने हाथ में लेना होगा वापस से। उसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, बस करो। लेकिन इस खेल में ना तुम किसी और को शामिल मत होने देना। मॉम, सबसे ज्यादा ना इस वक्त मुझे एक बात की ज्यादा टेंशन हो रही है। कुछ और ही चल रहा है मेरे दिमाग में। अब इससे बड़ी और टेंशन क्या हो सकती है बेटा? मॉम, अगर जस्सी को पता है कि नेहा नाटक कर रही है और झूठ बोल रही है, तो उसको ये भी तो पता होगा ना कि ये सब करवाया किसने है। इसका मतलब उसे पता है कि ये सारा खेल मेरा खेला हुआ है। ओह गॉड,
ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बेटा फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मॉम, अगर उसने जाके आरवी को या आरवी की फैमिली में किसी को मेरे बारे में बता दी। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता और ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, वरना आरवी और तुम नहीं नहीं। एक चीज हो सकती है। क्या मॉम? इससे पहले जसबीर आरवी या उसकी फैमिली मेंबर में किसी से भी मिले, तुम जसबीर से जाके मिलो, उससे बात करो। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? पर तुम्हें क्या पड़ी है? तुम क्यों बीच में आ रहे हो? मजे लेने के लिए। मुझे ना ये सब करके बड़ा मजा आता है। तुम यार आम खाओ ना, इसमें बोरी भर के आम लेके आओ, इसका अचार बनाओ, इसका जूस निकालो, आम खाओ जी, गुटलियां मत गिनाओ। हाँ वो सब तो ठीक है, पर फिर भी कोई तो वजह होगी। छोरी में दिमाग तो है, भले ही थोड़ा सा, पर है वजह तो है भाई। वजह ये है कि जस्सी को चाहिए जीत, एक ऐसी जीत जिसमें जस्सी की भी जीत हो और तुम्हारी भी छोटी सी जीत हो। बाकी दुनिया जाए बाढ़ में, अपने को क्या है? तुम्हें चाहिए जीत? हाँ जी चाहिए। तो समझ लो मैं उसी के लिए आया हूँ। बाकी तुमने एक्टिंग यार कमाल की भाई, क्या बात है, मजा आ गया। हाँ बाजी, एक्ट्रेस तो मैं अच्छी, बहुत अच्छी हो, मतलब कमाल कर दिया। मतलब सिर्फ एक चीज की छोटी सी कमी लगी मुझे, क्या पता है? तुम तो लगती तो बहुत कमाल की थी, साथ में ना वो एक होता ना, वो क्या, कटोरा साथ में होता ना, तो मतलब 2-5 हज़ार की चिल्लर तो तुम चुटकी भर में एक ही घंटे में जमा कर लेती। मतलब वो जो तुमने लाइन मारी थी ना, अब मुझसे कौन शादी करेगा, मेरा क्या होगा, कमाल का तीर था। मतलब बहुत मजे में, बहुत इमोशनल हो गया था। पूछो इसको। हाँ हाँ बहुत इमोशनल। वेरी वेल, वेरी वेल डन। क्या बात है। जाओ। सॉरी। फोन दो। व्हाट? इंग्लिश में बोलो। विल यू प्लीज पिक अप द फोन। अब ना इसमें मेरा नंबर सेव करो, मम्मी के नाम से। नहीं, मम्मी के नाम से तो ऑलरेडी बन, मम्मी टू के नाम से सेव करो। वो क्या है कि कल को तुम्हें मुझसे बात करनी, मुझे तुमसे बात करनी हो, तो आसपास अगर कोई खड़ा हो इसके जैसा, तो उसको पता नहीं लगना चाहिए ना कि तुम किससे बात कर रही हो। वेरी स्मार्ट। बचपन से सेव करो। पर हाँ, एक बात ना ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें जब कहो, जैसे कहो, जहां कहो, जो भी करने को कहो, वो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर उसमें कोई सवाल जवाब ये वो कुछ भी नहीं चाहिए। इज दैट करेक्ट? ओ ना जी, ना जी, ना, डोंट बी अनकंफर्टेबल। मैं कोई गलत काम करने को नहीं बोल रहा हूँ। वैसे भी मैं तो किसी का हो चुका, हम किसी के हो चुके सनम, बहुत पहले से हैं। तो क्या है कि मेरा थोड़ा दिल का मामला है, ये समझ लो कि आप जो कुछ भी करना है उसी के लिए करना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब हम लोग यहाँ आरवी से मिलने आए हैं और ये जताने आए हैं कि हम आप लोगों का परिवार है। ऐसे वक्त में परिवार ही साथ देता है ना। हम बस साथ देने आए हैं आप लोगों का। अच्छा, साथ देने आए हैं? ये बताइए, ये मुश्किल की घड़ी हम पे आई ही क्यों? ऐसी बातें कर रही हैं आप? हरमन जी, ये क्या है? आप क्यों हैं यहाँ? क्या है ये सब कुछ? ये क्या हो रहा है? कहा था ना मैंने आपको, उस लड़की का साथ मत दीजिए, मत सुनिए उसके बाद, मत चाहिए उसके साथ। नहीं माने आप। देखा आपने इसका नतीजा? देखा आपने?
तो अरेस्ट हो ही चुका है, अब आप यहाँ हैं और वो मैडम भी अरेस्ट हो चुकी है ना। हरलीन। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, ये सब हो क्या रहा है हरलीन। और आपने ये सब किया ही क्यों? तू शांत रहेगी? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन, शांत हो जा। मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है हरलीन। हमारी बहू पर कोई इल्जाम नहीं आएगा, उससे कोई बदनामी नहीं सहनी पड़ेगी। मैंने सबके सामने कबूल कर लिया है कि जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। पूर्वी की कोई गलती नहीं है, निर्दोष है वो। क्या? यस। पर क्यों डैड? इस सब में आपकी गलती कहाँ है? पूर्वी लेकर गई थी ना आपको वहां पर, तो ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है पापा? और नहीं तो क्या भाई साहब, उसके कारण, उस पूर्वी के कारण आज आप इस मुसीबत में हो, यहाँ इस हाल में हो। और उस नेहा के घर पूर्वी के कहने पर ही गए थे ना आप? गलत कह रहे हो तुम लोग, सरासर गलत कह रहे हो तुम लोग। विक्रांत, तू तो था ना वहां पे, तूने बताया नहीं इन लोगों को? डैड, तो पैसे लेकर नेहा के घर जाने का आइडिया मेरा था, मैंने किया था। पूर्वी तो मुझे रोक रही थी, मना कर रही थी, मैं ही नहीं माना। पूर्वी निर्दोष है, प्लीज। लगता है इन लोगों को ना हमारी पूर्वी पे बस इल्जाम लगाना आता है। ये नहीं कि सच का पता करें, और सच क्या है? सच ये है कि आरवी पूर्वी की वजह से नहीं, बल्कि हम सब आरवी की वजह से इस मुश्किल में हैं। दिव्या क्या कर रही है? चुप कर। अरे माँ, कैसे चुप करूं? इन लोगों को भी तो पता चले। जब देखो पूर्वी पे इल्जाम लगाते रहते हैं। आज इन लोगों की वजह से मेरी बेटी दिया का रिश्ता टूट गया है। जब देखो उस पे इल्जाम लगाते रहते हैं। हमने तो कुछ ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो शरीफ घर के लड़कों को फंसाती है और फिर उन्हें बदनाम करती है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारा आरवी ऐसा नहीं है, उसे बदनाम किया जा रहा है। इनफ यार, प्लीज खामोश हो जाओ सब लोग। क्या कर रहे हो? ऐसे वक्त में एक दूसरे का सहारा बना जाता है, एक दूसरे का साथ दिया जाता है, और तुम लोग झगड़ रहे हो आपस में। आई डोंट बिलीव दिस। मुझे नहीं, ये सब नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप मेरे पति को यहाँ से निकालिए, वो बिल्कुल निर्दोष है। देखिए, वापस से तमाशा मत कीजिए, और अगर इन्हें बाहर निकलवाना है ना तो वकील को लाइए और बेल के पेपर्स लाइए। विक्रांत, जी मैम। तू चल मेरे साथ। जसवंत से बात करते वो वकील से बात करेगा, तू चल मेरे साथ। पूर्वी पुत्र, आप सब लोग परेशान मत हुए, सब ठीक है, और मैं भी ठीक हूँ। माँ बस बहुत ज्यादा परेशान है। ये तो दिल की बहुत अच्छी है, सच में। सही कह रही है पूर्वी। एक्चुअली हरलीन की बातों का आप लोग बुरा मत मानिएगा। आर्मी जब भी मुसीबत में होता है ना, तो वो इसी तरह बिहेव करती है, बहुत स्ट्रेस ले लेती है। और मुझे यकीन है आप लोगों को बुरा लगा होगा, तो अपने परिवार की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। एक बात कहूँ, दोनों परिवारों के बीच में जो बुरी तरह से बहस हुई वो सही नहीं है। आप लोग प्लीज हमारे परिवार के दुख और दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। We are all very stressed. मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, लॉयर का कॉल आ रहा है। ठीक है। पर ढूंढ क्या रहे हो? हेलो, एक्सक्यूज मी, आपको बोला है ना जस्सी बाजी को डिस्टर्ब ना करो। कुछ जरूरी चीज ही ढूंढ रहे होंगे ना, ढूंढने तो जो ढूंढ रहे हैं। अरे वो ही तो पूछ रही हूँ, क्या ढूंढ रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, दोबारा पूछने की हिम्मत मत करना। थोड़ी देर पहले क्या कहा था मैंने तुमसे? अपने काम से काम रखो, नो सवाल जवाब। ठीक है, काम से काम रखो। मेरे पैसे कब दे रहे हो?
काय के पैसे दिए तुझे भी बोरी भर के? कौन से पैसे की बात कर रही है? ये तुमने कहा था और पैसे दोगे। ठीक है, प्रॉमिस, आज प्रॉमिस करता हूँ कि और दूंगा। कितने कितने बनते हैं तुम्हें देने के? और 1 लाख। 2 लाख दूंगा, ठीक है? अब डिस्टर्ब मत करना। लेकिन अब बता तो दो, ढूंढ क्या रहे हो? क्या ढूंढ रहा हूँ भाई? मैं ढूंढ वो रहा हूँ जो होता है ना, वो छोटे छोटे कैमरे गमले के पीछे यहाँ वहाँ वो छुपा के रखे होते हैं। हाँ? क्या पता तुमने भी लगा के रखे हो मुझे फंसाने के लिए। मैंने कहीं पे सुना था, वो लोग कहते हैं कि बेईमानी में भी ईमानदारी होती है, पर मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, क्योंकि उसका जीता जागता सबूत हो तुम। मैं? तुम्हारी वो दोस्त, क्या नाम है उसका? मोनिशा। धोखा दिया ना तुमने उसको? नहीं 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 जसबीर, नहीं नहीं, मैंने उसके साथ कोई चीटिंग नहीं की। मैं वहां अपने मुनाफे के लिए गई थी। एंड यू नो व्हाट, जहां फायदा ज्यादा वहां मैं। वेरी स्मार्ट, तुमने खुद ही कबूल कर लिया। मैंने कुछ पैसे क्या दिए, बन गए तुम मेरे हाथों की कठपुतली। मैडम, उसको दूसरे शब्दों में धोखा देना ही कहता है। नहीं, वो भी यही चाहती है जो तुम चाहते हो। वही तो बात खटक रही है कि आखिर वो चाहती क्या है। देखो, मेरा तो क्लियर है, मैं चाहता नहीं कि ये पूर्वी और ये आरबी ये दोनों साथ हो, पर वो क्या चाहती है? कौन फोन कर रहा है भाई अभी? चलो। क्या मेरी बात जसबीर से हो रही है, उर्फ जस्सी?